सबसे बुरा मोमेंट क्या था पता है? जब मैंने खुद को देखा अनड्रेस्ड, बेंट ओवर और बैकग्राउंड में मेरे छोटे बच्चे का स्कूल बैकपैक था। और फिर अगले दिन मुझे वही बैकपैक अपने बेटे को पहनाना पड़ा, क्योंकि वही बैग वो रोज स्कूल ले जाता है। ये किसी रैंडम इंटरनेट यूजर की स्टोरी नहीं है, ये सब हुआ है इलॉन मस्क की फॉर्मर पार्टनर के साथ। और किसने किया? ग्रोक ने। ग्रोक जो इलॉन मस्क का है और जिसकी स्टोरी वायलेशन, पावर और कंट्रोल की बनती जा रही है। इलॉन मस्क का एआई चैटबॉट ग्रोक एक्स पर काफी पॉपुलर है और अब एक डेंजरस ट्रेंड का सेंटर बन चुका है। लोग ग्रोक पर रियल फोटोज अपलोड कर रहे हैं और सीधा लिख देते हैं रिमूव हर क्लोथ्स, पुट हर इन अ बिकनी, और एआई वो कर देता है बिना कंसेंट, बिना परमिशन, बिना सोचे कि ये फोटोज किसी रियल इंसान की हो सकती हैं। गार्डियन की एक रिपोर्ट ने ये कंफर्म किया है कि ये सिर्फ रैंडम इमेजेस नहीं होती हैं, ये रियल विमेन और इवन माइनर्स की फोटोज होती हैं। एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट एआई फॉरेंसिक्स ने भी इसकी स्टडी की और उन्होंने देखा 53% इमेजेस में लोग मिनिमल क्लोथिंग में थे और 81% केसेस में विमेन थी। ऐसे में पब्लिक आउटरीच बहुत ऑब्वियस है। फिर इसको देख गवर्नमेंट भी रिएक्ट करने लगी। मलेशिया और इंडोनेशिया ने ग्रोक को बैन कर दिया। इंडिया में आईटी मिनिस्ट्री ने एक्स को लीगल नोटिस भेजा जनवरी 2 को और कहा ऑब्सीन सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट हटाओ और 72 घंटे में बताओ कि क्या एक्शन लिया। अब ऐसे में उम्मीद की जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? अनदेखा। एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने क्रिटिसिज्म का मजाक उड़ाया, यूके प्राइम मिनिस्टर तक को ट्रोल किया और कहा पनिश द यूजर नॉट द प्लेटफॉर्म, और इसे सेंसरशिप कह दिया। ग्रोक की ओनर कंपनी एक्सएआई ने इससे पहले बोला लेगेसी मीडिया डाइज, बाद में थोड़ा कंटेंट रिस्ट्रिक्ट किया, पर कितना इफेक्टिव ये क्लियर नहीं है। अब यहाँ एक क्रूशियल पॉइंट ये भी है कि एआई न्यूडिफायर्स नए तो नहीं है। पहले वो डार्क वेब, टेलीग्राम चैनल्स या फिर पेड वेबसाइट तक लिमिटेड हुआ करते थे, लेकिन ग्रोक ने कहा कि हम बैरियर ही खत्म कर देते हैं और एक्सप्लिसिट कंटेंट का ऑप्शन एवरेज यूजर के हाथों में दे दिया। अब कोई बिना स्किल्स, बिना पैसे, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से सेक्सुअलाइज्ड फेक इमेजेस बना रहा है। अब अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एआई का इशू है तो आप गलत है। जब एआई बिग टेक कंपनीज के कंट्रोल में आ जाता है तो उनको हमारी लाइफ में काफी पावर मिल जाती है, जो हमारी प्राइवेट लाइफ और पब्लिक इंटरनेट के बीच बैठी है, अक्सर बॉर्डर से बाहर और लॉ से बहुत तेज। हम सभी ने इसका माइल्ड वर्जन एक्सपीरियंस किया है। व्हाट्सएप पे किसी चीज की बात कर लो, थोड़ी देर बाद इंस्टाग्राम या गूगल पे वही एड्स दिख जाते हैं। अब इमेजिन करो जब उनके पास डेटा, एआई और ग्लोबल रीच सब कुछ हो तो। पहले हमारी प्राइवेट फोटोज रिलेटिवली सेफ रहा करती थी क्योंकि मैनिपुलेट करना मुश्किल था। अब सेकंड्स लगते हैं। रिस्क अब ये नहीं है कि शायद पिक्चर्स मिसयूज हो, रिस्क ये है अब किसी भी मोमेंट कोई भी कुछ भी कर सकता है, और क्योंकि प्लेटफॉर्म्स ग्लोबल हैं तो हार्म भी ग्लोबल हो जाता है। आपकी कंट्री के रूल्स दूसरी कंट्री में काम नहीं आते, इसलिए ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक टूल की नहीं है, ये रिमाइंडर है कि टेक्नोलॉजी न्यूट्रल नहीं होती, एआई खुद ऑटोनॉमस नहीं है, ये सब हम जैसे फ्लॉड ह्यूमंस का ही क्रिएशन है। और जब फ्यू सीईओज, बिलियनियर्स ये डिसाइड करते हैं कि एआई के रूल्स क्या होंगे, तो प्रॉब्लम इनोवेशन का नहीं होता, प्रॉब्लम होता है सेफ्टी, डिग्निटी और अकाउंटेबिलिटी का। एआई का फ्यूचर एक्साइटिंग है, पर बिना रूल्स, बिना लिमिट्स, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के ये फ्यूचर स्मार्ट नहीं होगा, ये फ्यूचर अनसेफ होगा। क्या हम इस अनसेफ फ्यूचर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? हमको कमेंट्स में बताइए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए।